कि सचमुच जो आज दुनिया पतन पढ़ावो के गर्त में डूबी जा रही है, उस स्थिति में कोई तो खड़ा हो, कोई तो आगे आवे जो हमारे जीवन को, हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को, हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को फिर से उन मूल्यों आदर्शों के साथ स्थापित करे, फिर कह सके रहेंगे मिलजुल कर एक, हंसेंगे और हंसाएंगे, खुद भी खुश रहेंगे, दूसरे को भी खुश रहेंगे, खुद भी प्रसन्न रहेंगे, दूसरे को भी प्रसन्न करेंगे, खुद भी आनंदित रहेंगे, दूसरे को भी आनंदित करेंगे। ये बहुत गहरी बात। लेकिन खुश रहने के उपाय क्या है, प्रसन्न रहने के उपाय क्या है, आनंदित रहने के उपाय क्या है? आज के दिनों में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। आज कठिन परिस्थितियां और कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जिनसे हर किसी को सामना करना पड़ता है, परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ता है, कुछ ऐसे विकट जटिल लोगों का भी सामना करना पड़ता है। कह सकते हैं ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है। कैसे खुश रहें, कैसे प्रसन्न रहें, कैसे आनंदित रहें, कैसे शांत रहें, कैसे संतुष्ट रहें। कर्मचारी मालिक की नहीं बनती, पति पत्नी की आपस में लड़ाई होती है, पड़ोसी हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, होता है ना, हमेशा प्रयास में रहते हैं। कहीं भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं तो कहीं भाई बहन आपस में लड़ रहे हैं, कभी भाई भाई कहीं भाई बहन की लड़ाई है, और कभी खुद से भी लड़ाई है। कैसे खुश रहा जाए, कैसे प्रसन्न रहा जाए। कभी कभी कहते हैं कि इग्नोर करो, अच्छी बात है। कभी कभी आप इन परिस्थितियों को नज़रअंदाज करते हैं तो कुछ देर तो ठीक रहता है, लेकिन स्थिति और बिगड़ती चली जाती है। स्थिति अपने आप ठीक होगी, होती भी है कभी कभी, लेकिन हमेशा स्थितियों को अपने आप ठीक होने का इंतजार करना कभी कभी और गलत भी हो जाता है। और क्या होता है, इंतजार करने के चक्कर में आपका स्ट्रेस बढ़ता जाता है, तनाव बढ़ता जाता है, तनाव लिए आप फिरते रहते हैं। अरे हम सब इंसान हैं, हमारे भी अपने इमोशंस हैं, हमारे अपने भी इमोशंस हैं ना, बहुत गहरी बात, अपनी भावना है ना, अपना ईगो है, अपना अहम ही है, इसलिए आहत होने में देर नहीं लगती, डिस्टर्ब होने में देर नहीं लगती, परेशान हो जाते हैं हम लोग। ऐसे लोग आपके विचारों का विरोध करते हैं, ऐसे व्यक्ति से कैसे निपटा जाए ताकि शांति भी बनी रहे, सामंजस्य भी बना रहे। इसलिए यह समझना जरूरी है कि डिफिकल्ट प्रवृत्ति के लोगों से हम कैसे डील करें। लेकिन एक बात जानिए, डिफिकल्ट प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, जो हमेशा अपने जीवन में भी नाखुश होते हैं और खुद से भी बोर हुए होते हैं, दूसरे को बोर करते रहते हैं, इसलिए दूसरों को भी नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, बोर करने में लगे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति से तालमेल कैसे बिठाया जाए, कैसे हैंडल किया जाए, कैसे डील किया जाए, कैसे निपटा जाए, जिनके व्यवहार और सोच के साथ तालमेल बिठाने में दिक्कत आती है, वो आपकी तरक्की से कभी खुश नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ आपकी गलतियों को निकालेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपकी गलतियों को निकालते चलेंगे। अब क्या करना चाहिए? रहेंगे हिल मिल कर एक, हंसेंगे और हंसाएंगे। अभी गुरुदेव का हम लोगों ने प्रज्ञा गीत गाया, हिल मिल कर कैसे रहें, इसका प्रयास करें। एक टिप्स आपको, कई टिप्स आप देंगे। पहला टिप्स है कि नकारात्मक सोचने वाले व्यक्ति से दूर रहिए, जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, अरे दुनिया बहुत खराब है, अरे आज ये तो ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, कुछ अच्छी बातें भी तो नहीं, हम तो ये नहीं चाहते थे। ऐसे सोचने वाले व्यक्तियों से एकदम दूर रहिए। और ऐसे व्यक्ति का आप अच्छी बात कहें लेकिन वो आपकी बात को काट देंगे, आपके विचारों का खंडन करते हैं। सरल शब्दों में कहें, ऐसे लोगों जो आपको पसंद नहीं करते हैं, उससे आपकी संवेदना आहत होती है, तो आप भी क्या करते हैं, अगर वो कुछ उल्टा बोल दे, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तो आप भी अपने को बचाने के लिए उस पर वार करते हैं, अटैक कर देते हैं। सही भी है, कोई आपके बारे में लगातार बुरा बोलता रहेगा तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, आप भी अटैक करिएगा। लेकिन नहीं, क्या करना चाहिए, सबसे पहले आवश्यक है उनसे एक दूरी बनाकर रखी जाए। अगर वह आपको परेशान या दुखी करने में सफल हो जाते हैं तो निश्चित ही यह उनकी जीत और आपकी हार है। दूसरा, एक उक्ति है, परम पूज्य गुरुदेव का वाक्य है ना, जो जैसा सोचता और करता है वो वैसा ही बन जाता है। आप जैसा सोचते हैं और महसूस करते हैं, आपके जीवन की छवि वैसे ही बन जाती है। इस वाक्य को याद रखिए। इस नकारात्मक व्यक्ति के आसपास भी नकारात्मकता ही घटित होगी। उसके जीवन में कुछ अच्छी बातें सचमुच एक समय के बाद नहीं होती है, क्योंकि नेगेटिव साउंड करेगा, नेगेटिव थिंकिंग है, नेगेटिव वाइब्रेशन निकलेगा, उसका काम हाँ होते ना हो जाएगा। और जो पॉजिटिव सोचता है, पॉजिटिव थिंकिंग है, पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलेगा, तो ना होते होते हाँ हो जाता है। इस बात को समझिए कि सकारात्मक कैसे रहें किसी भी परिस्थिति में। ईश्वर विश्वास और आत्मविश्वास आपको हमेशा सकारात्मक रहे, और फिर आप उस नकारात्मक व्यक्ति के कुप्रभाव से भी बचते चले जाएंगे। आपके जीवन की छवि वैसे ही बनेगी कि आप कैसा सोच रहे हैं। नकारात्मक सोच रखने वाले लोग दूसरों तक केवल नकारात्मक सोच ही पहुंचा सकते हैं, नकारात्मक सोच ही पहुंचाएंगे। इसलिए जो हमने कहा, पहला टिप्स, ऐसे व्यक्तियों से आप, नकारात्मक व्यक्तियों से दूर रहें।
वही बेहतर है। ऐसे लोग को जब लगता है कि कोई और उनसे बेहतर है या उनके कंफर्ट जोन से बाहर है, हम नीचा नहीं दिखा पड़े, लेकिन वो लगातार कोशिश करते रहते हैं। एक सीनियर पद पर कार्यरत व्यक्ति हमेशा इस बात से दुखी रहता है। क्या दुखी रहता है? कि हमारे आसपास के लोग, हमारे नीचे काम करने वाले लोग जो नकारात्मक हैं, हमको महत्व नहीं देते हैं, बहुत गड़बड़ करते हैं। और फिर धीरे धीरे एक लंबे समय के बाद उनको लगता है कि उनके साथ ही जिंदगी में सब बुरा होता है। कहाँ है भगवान, कहाँ है कौन? सभी आगे बढ़ गए, मैं वहीं का वहीं रह गया। हमेशा मुंह लटकाए रहने के कारण जब लोग उसे कटने लगते हैं और कुर्रने लगता है वो और ज़्यादा, जब उसे देखा कि हमको देखा और दूर भाग गया, साइड ले लिया, और कुर्ता है ऐसा व्यक्ति, और नकारात्मक होता जाता है और पतन के गर्त में चला जाता है। उसको समझाना तो वैसे बहुत कठिन है, लेकिन समझाया जाना चाहिए कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत ही जटिल स्थिति बनती है। हालांकि ऐसे व्यक्ति को समझाना बहुत जटिल है भी, समझे ना, बहुत जटिल है। कुछ लोग हमेशा आपको रोते हुए मिलेंगे, हमेशा रोते हुए मिलेंगे। एकदम वैसे व्यक्तियों से बचना आवश्यक। हमेशा ऐसे व्यक्तियों के बीच रहे जो ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी हैं, पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं और शांत रहते हैं, चेहरे पर मुस्कान रहती है, मिलकर अच्छा लगता है जिनको। और जो ऐसे व्यक्ति हमेशा दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं। आप लोग भी आपस में रहते हैं, मित्र हैं, कुछ शिक्षक भी यहाँ बैठे हैं, आपस में मित्र हैं, सबको पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, पॉजिटिव बातचीत करिए, उत्साहित करिए, प्रोत्साहित करिए, मोटिवेट करिए। पहला टिप्स क्या रहा? नकारात्मक लोगों से क्या दूर रहे।